नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल और खास शो ललकार में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस शो में हम बात करते हैं देश और दुनिया में मचे बवाल की। ईरान से लेकर अमेरिका तक इस वक्त तनाव है। दुनिया में एक दो नहीं कई देशों में इस वक्त जंगी मोर्चे नजर आ रहे हैं। इस टेंशन के बीच सबसे बड़ा नाम जो इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है वो है डोनाल्ड ट्रंप का, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने वेनेजुएला से लेकर ग्रीनलैंड और ईरान तक हाहाकार मचा दिया। विश्व युद्ध की कगार पर दुनिया खड़ी है और इस स्थिति में ट्रंप खुद को सबसे आगे रख रहे हैं और वेनेजुएला पर कब्जे के बाद अब उनकी नजर ग्रीनलैंड और कुछ और देशों पर है, जो इस वक्त मौजूदा स्थिति में पूरी दुनिया में कई सवालों को जन्म दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में तबाही मचाने के बाद, ईरान को सीधी धमकी देने के बाद अब ग्रीनलैंड को धमका रहे हैं। ट्रंप के उस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है, जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए उस पर अमेरिकी नियंत्रण की इच्छा जाहिर की। इस बयान के बाद अमेरिका और डेनमार्क के रिश्तों में तनाव देखने को मिल रहा है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजर, दुनिया में नई हलचल। ग्रीनलैंड बना ग्लोबल पावर गेम का मैदान। ट्रंप की जिद, डेनमार्क की सख्ती। वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड बनेगा मैदान जंग। ये तस्वीरें हैं वेनेजुएला की, उस रात की तस्वीरें जब ट्रंप के एक आदेश ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अमेरिका ने वेनेजुएला में एक ही रात में और कुछ ही मिनटों में तबाही मचा दी। तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। विश्व भर में वेनेजुएला की हलचल पर एक बड़े युद्ध का संकेत दे रही थी। वेनेजुएला में जो हुआ वो सामान्य नहीं था। मादुरो की गिरफ्तारी से दुनिया भर में हड़कंप मच गया।
कई देश अमेरिका के पक्ष में थे तो कुछ अमेरिका को चुनौती दे रहे थे। लेकिन तनाव अभी बरकरार है। इस बीच अमेरिका और ईरान का टकराव भी खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा। ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं। जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। अपने फैसले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप खुलकर खेल रहे हैं। उनका एक गेम प्लान वर्ल्ड वॉर को न्योता देने जैसा है। ट्रंप ने वेनेजुएला में तबाही मचाने के बाद और ईरान को सीधी धमकी देने के बाद अब दुनिया का ध्यान ग्रीनलैंड की ओर खींचा है। ट्रंप के उस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है, जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए उस पर कब्जा करने की इच्छा जताई है। इस बयान के बाद अमेरिका और डेनमार्क के रिश्तों में नया तनाव देखने को मिल रहा है। जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है और भविष्य में इस पर कोई समाधान निकल सकता है। ट्रंप का यह रुख ऐसे वक्त में सामने आया है जब आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका, रूस और चीन के बीच संसाधनों और सैन्य मौजूदगी को लेकर जबरदस्त तनाव है। बर्फ के नीचे छिपे खनिज संसाधन और सामरिक ठिकाने। इस इलाके को बेहद महत्वपूर्ण बनाते हैं। लेकिन ट्रंप की इस सोच को डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने सख्ती से खारिज कर दिया है।
डेनमार्क सरकार और ग्रीनलैंड के नेतृत्व ने दो टूक कहा है कि ग्रीनलैंड ना तो बिकाऊ है और ना ही किसी के दबाव में आने वाला है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने ट्रंप के बयान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। हैंड्स ऑफ ग्रीनलैंड जैसे नारों के साथ सड़कें गूंज उठी। तस्वीरें साफ हैं कि ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि आर्कटिक में बढ़ती वैश्विक रसाकसी के संकेत है। सवाल यही है, क्या यह बयान सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? या आने वाले दिनों में दुनिया एक नए भू राजनीतिक टकराव की ओर बढ़ रही है? या फिर ये एक खुले युद्ध की ललकार है? दुनिया जानती है कि वेनेजुएला पर कब्जे के बाद अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड पर है। दुनिया की सबसे ठंडी जमीन, लेकिन राजनीति की सबसे गर्म लड़ाई। ग्रीनलैंड बर्फ से ढका वो विशालकाय द्वीप अब महाशक्तियों की रणनीतिक जंग का नया मैदान बनता दिख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों किन बड़े प्लान्स पर काम कर रहे हैं, किस दिशा में काम कर रहे हैं, और किसी भी सोच वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा रहे हैं? बर्फ की धरती, महाशक्तियों की जंग, ग्रीनलैंड ठंडा इलाका और सियासत गरम, आर्कटिक बना नया ग्लोबल वॉर जोन। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजर, दुनिया अलर्ट मोड पर। 2026 की शुरुआत, या यूं कहें तीसरे विश्व युद्ध की दास्तां की शुरुआत। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं?
हकीकत तो ये है कि दुनिया में चल रहे युद्ध और महायुद्ध की बनती स्थितियों के पीछे एक नाम घूमकर बार बार सामने आ रहा है। जिसने एक दो नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डर का माहौल पैदा कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों किन बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं, किस दिशा में काम कर रहे हैं, किसी की भी सोच वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। दुनिया जानती है कि वेनेजुएला पर कब्जे के बाद अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड पर है, दुनिया के सबसे ठंडी जमीन, लेकिन राजनीति की सबसे गर्म लड़ाई ग्रीनलैंड। बर्फ से ढका वो विशाल द्वीप अब महाशक्तियों की रणनीतिक जंग का नया मैदान बनता दिख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को लेकर बयान देकर वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। सवाल यही है, क्या यह सुरक्षा की लड़ाई है या बर्फ के नीचे छिपे खजाने की जंग? ग्रीनलैंड क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, जर्मनी से 6 गुना बड़ा, लेकिन आबादी सिर्फ 56,000। देखने में शांत लेकिन रणनीति के नक्शे पर बेहद अहम। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए फ्रंट लाइन बन चुका है। इससे पहले भी ट्रंप इस द्वीप को अमेरिका के नियंत्रण में लाने की बात कह चुके हैं। इस बार उनका संदेश और साफ है, आर्कटिक में पीछे हटना अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है। ग्रीनलैंड में अमेरिका को रोकने के लिए यूरोप की फौज उतरने लगी है। ट्रंप को रोकने के लिए एक नया फ्रंट तैयार हो चुका है। जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क का साथ देने को तैयार हैं।
ग्रीनलैंड की असली ताकत उसकी भौगोलिक स्थिति है। यह उत्तरी अमेरिका और आर्कटिक के बीच एक रणनीतिक चौकी की तरह खड़ा है। यहीं से संभावित मिसाइल हमलों पर सबसे पहले नजर रखी जा सकती है। अमेरिका पहले से यहां अपना सैन्य अड्डा चला रहा है। पिटूफिक स्पेस बेस, जो अंतरिक्ष और मिसाइल निगरानी का अहम केंद्र है। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ अमेरिका की नहीं है। आर्कटिक में रूस अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। तो चीन खुद को नियर आर्कटिक पावर बताकर इस इलाके में पैठ बना रहा है। नई समुद्री राहें खुल रही हैं और आर्कटिक अब भविष्य के युद्ध और व्यापार दोनों का रास्ता बनता जा रहा है। बर्फ के नीचे छुपा है असली युद्ध का ईंधन, दुर्लभ पृथ्वी खनिज, यूरेनियम, लोहा, तेल और गैस।
जलवायु परिवर्तन के चलते जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे इस खजाने तक पहुंचना आसान हो रहा है। यही संसाधन भविष्य की तकनीक और हथियारों की रीढ़ माने जाते हैं। लेकिन ग्रीनलैंड के लोग इस जंग को अलग नजर से देखते हैं। डेनमार्क का यह क्षेत्र साफ कह चुका है, ग्रीनलैंड ना तो बिकाऊ है और ना ही किसी महाशक्ति का मोर्चा। स्थानीय लोग अपनी जमीन, पहचान और पर्यावरण की रक्षा की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं युद्ध रुकने की कगार पर भी आती है तो अमेरिका का नया प्लान, नए स्क्रिप्ट फौरन रेडी हो जाता है। वहीं ट्रंप जो कहते आए हैं कि वो देशों के बीच समझौते कराते हैं, शांति कराते हैं, लेकिन वही ट्रंप अब तबाही मचाने को आतुर नजर आ रहे हैं। हर तरफ कूटनीति से रणनीति तक युद्ध नीति का मैदान बनता दिख रहा है। वैसे तो ट्रंप मानते हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकती है, तो वहीं गाजा भी अभी शांत नहीं हुआ है। दुनिया एक बार फिर उस खतरनाक मोड़ पर नजर आ रही है जहां से सिर्फ तबाही ही तबाही है। दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी। क्या तीसरा विश्व युद्ध बस एक कदम दूर? हर दिशा से मिसाइल, हर आसमान में ड्रोन।
बमों की गूंज में डूबती कूटनीति। कहीं युद्ध जारी है तो कहीं महाजंग की स्थिति बनती जा रही है। दुनिया कैसे तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, इसको लेकर हर कोई तनाव में है। अमेरिका से लेकर ईरान तक, वेनेजुएला से लेकर ग्रीनलैंड तक, इजराइल से गाजा और यूक्रेन से लेकर रूस तक, हर तरफ सिर्फ बम, मिसाइल और ड्रोन हमलों से दहशत का माहौल है। कहीं युद्ध रुकने की कगार पर भी आते हैं तो अमेरिका नए प्लान की स्क्रिप्ट तैयार कर देता है। वहीं ट्रंप जो कहते आए हैं कि वो कई देशों के बीच में शांति समझौता कराते हैं, लेकिन अब खुद ट्रंप ने तबाही मचाई हुई है। हर तरफ कूटनीति से रणनीति तक, रणनीति से युद्ध नीति तक हड़कंप मचा हुआ है। वैसे तो ट्रंप मानते हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकती है। तो वहीं गाजा भी अभी शांत नहीं है। दुनिया एक बार फिर उस खतरनाक मोड़ पर खड़ा नजर आ रहा है जिसमें कुछ भी हो सकता है। अब तक ये सब युद्ध दो देशों और एक दो बॉर्डर तक था। लेकिन ट्रंप की बीच बीच में आती चेतावनी कई सवाल खड़े कर रहा है। ट्रंप रूस और यूक्रेन के साथ बातचीत का दौर पूरा कर चुके हैं, कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन बातचीत फेल रही। यूक्रेन कई बार रूस को बड़े हमले के झटके दे चुका है, जो रूस की सुरक्षा पर बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है। रूस ने जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन में भी तबाही मचाने का काम किया। रूस यूक्रेन के बीच अमेरिका का हर फॉर्मूला फेल हुआ। अमेरिका चाहकर भी खुद को इन दो देशों के बीच की मध्यस्थता नहीं कर पाया। जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर लगातार चेतावनियां दे रहे हैं, मिडिल ईस्ट को युद्ध के मुहाने पर खड़ा बताया जा रहा है,
वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने गाजा को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए शांति बोर्ड बनाने का ऐलान किया है। ट्रंप का दावा है कि ये फिलिस्तीनी क्षेत्र में युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका समर्थित योजना के दूसरे चरण का सबसे अहम कदम है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने इस शांति बोर्ड को अब तक का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित बोर्ड बताया है। हालांकि ट्रंप ने अभी तक न तो कोई इस बोर्ड की संरचना बताई है, न ही ये साफ किया है कि इसमें किन देशों या किन नेताओं को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बस इतना कहा कि बोर्ड के सदस्यों के नाम जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। ट्रंप ने लिखा, ये मेरा बड़ा सम्मान है कि मैं घोषणा कर रहा हूँ कि शांति बोर्ड का गठन हो गया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये किसी भी समय किसी भी जगह में बना अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खास बोर्ड है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये शांति बोर्ड है क्या, और क्या ये सच में गाजा में युद्ध को रोक पाएगा? दरअसल ट्रंप का ये ऐलान अचानक नहीं आया। कुछ ही समय पहले गाजा के लिए 15 सदस्यीय फिलिस्तीनी तकनीकी प्रशासनिक समिति का गठन किया गया था। इस समिति को युद्ध खत्म होने के बाद गाजा के रोजमर्रा के प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है, जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं और स्थानीय प्रशासन। योजना के मुताबिक ये 15 सदस्यीय समिति अब सीधे तौर पर गाजा शांति बोर्ड के अधीन काम करेगी और इस पूरे सिस्टम की कमान खुद डोनाल्ड ट्रंप अपने हाथ में रखना चाहते हैं। यानी ट्रंप न सिर्फ योजना के निर्माता है, बल्कि इसके अध्यक्ष बनने का संकेत भी दे चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस शांति बोर्ड में अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों को शामिल किया जाएगा। इसमें अरब देशों का प्रतिनिधित्व भी होगा, ताकि योजना को क्षेत्रीय समर्थन मिल सके। हालांकि यहाँ सबसे बड़ा विवाद यहीं से शुरू होता है, क्योंकि आलोचकों का कहना है ये पूरी योजना फिलिस्तीनी जनता के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को किनारे कर रही है। लेकिन जैसे ही इस योजना पर सवाल उठे और ये कहा जाने लगा ये फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय को नजरअंदाज करती है, टोनी ब्लेयर ने इस योजना से दूरी बना ली। यानी योजना के भीतर ही मतभेद और विरोध के संकेत सामने आने लगे। अब बात करते हैं इस शांति योजना के पहले चरण की। अमेरिका समर्थित गाजा शांति योजना 10 अक्टूबर को लागू की गई थी। इसके तहत कुछ बंधकों की रिहाई भी हुई, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक युद्ध विराम लागू होने के बाद भी इजरायली सेना की कार्रवाई में 451 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी जिस युद्ध विराम को शांति की शुरुआत बताया गया, वही खुद सवालों के घेरे में है। और अब ट्रंप योजना के दूसरे चरण की बात कर रहे हैं। अमेरिकी विशेष दूत विटकॉफ के मुताबिक दूसरे चरण में सबसे बड़ा फोकस होगा गाजा को पूरी तरह हथियारों से मुक्त करना। योजना के तहत गाजा से सभी हथियार हटाए जाएंगे। सभी अनधिकृत समूहों को अपने हथियार जमा करने होंगे। इसके साथ ही गाजा के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल तैनात करने की भी योजना है। इस बल का काम होगा गाजा में कानून व्यवस्था बनाए रखना और चुनी हुई फिलिस्तीनी पुलिस इकाइयों को ट्रेनिंग देना। लेकिन सवाल वही है कि क्या गाजा में हथियार हटाना इतना आसान होगा, जहां दशकों से हथियार ही सत्ता और प्रतिरोध का प्रतीक रहे हैं। वहां अचानक निहत्था शांति मॉडल क्या काम करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका वाकई एक निष्पक्ष मध्यस्थ बन सकता है? क्योंकि एक तरफ ट्रंप ईरान को खुली सैन्य धमकियां दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ गाजा में शांति के ठेकेदार बन रहे हैं। दावा है कि शांति योजना नहीं, बल्कि अमेरिका की रणनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश है। हालांकि ट्रंप समर्थकों का कहना है अगर कोई गाजा में शांति ला सकता है तो वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है।
फिलहाल शांति बोर्ड का ऐलान हो चुका है, लेकिन जमीन पर शांति अभी दूर है। गाजा से लेकर रूस यूक्रेन तक मिसाइलों हमलों की गूंज सुनने में आ रही है। क्योंकि अभी तक युद्ध को रोकने की योजना दुनिया में किसी के पास नहीं तैयार हो पाई है। दुनिया भर में महासागरों और सीमाओं पर टकराव की स्थिति बढ़ती जा रही है। अमेरिका, रूस, चीन, ईरान के बीच तनाव की स्थिति है। और सबसे बड़ा सवाल है, अमेरिका का असली दुश्मन कौन है? रूस है, चीन है, ईरान है या खुद अमेरिका है? और अगर इन महाशक्तियों में टकराव युद्ध का रूप ले ले तो दुनिया के कितने देश किसके साथ होंगे? वैश्विक संघर्ष में किसकी क्या भूमिका होगी? तनाव पूरी दुनिया पर, वैश्विक सुरक्षा पर क्या असर डालेगा? एक रिपोर्ट देखते हैं। दुनिया के महासागरों और सीमाओं पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। रूस, चीन, ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते हमेशा से जटिल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, अमेरिका का असली दुश्मन कौन? और अगर जंग होती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर कैसे और क्या पड़ेगा? अमेरिका के सामने चुनौती केवल किसी एक देश की नहीं, बल्कि समांतर रूप के कई क्षेत्रीय और वैश्विक ताकतों की है। रूस अपनी सैन्य ताकत और नाटो के खिलाफ रणनीति के लिए खड़ा है। जबकि चीन एशिया और समुद्री मार्गों पर अमेरिका को चुनौती दे रहा है। ईरान मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव को चुनौती देता नजर आता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सुरक्षा विश्लेषण बताते हैं कि असली खतरा वैश्विक गठजोड़ का है। If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. और संघर्षों से पैदा होने वाला यानी एक बहुदेशीय टकराव, जिसे कभी-कभी बैटल ऑफ पावर भी कहा जाता है। अगर ये टकराव युद्ध में बदलता है तो सिर्फ अमेरिका या रूस, चीन ही प्रभावित नहीं होंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल और गैस की आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग खतरे में पड़ सकता है, संकट में पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र और दूसरे सुरक्षा मंचों का रोल भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इतना ही नहीं, साइबर और आर्थिक युद्ध भी समान रूप से खतरनाक साबित हो सकते हैं। क्योंकि अब आधुनिक जंग केवल मिसाइल और ड्रोन तक ही सीमित नहीं है।
भारत जैसी क्षेत्रीय ताकतों पर भी इसका असर पड़ेगा। अमेरिका की गठजोड़ में शामिल होना या युद्ध को अलग रखना, दोनों ही विकल्प भारत के लिए रणनीतिक फैसले होंगे। भारत की नीतियों का असर न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरे एशिया और वैश्विक सुरक्षा समीकरण पर पड़ेगा। भारत की संतुलित नीति और कूटनीतिक चाल ही बड़े संकट को टाल सकती है। जबकि गलती से होने वाले किसी भी तरह का पक्षपात महाशक्तियों के बीच टकराव को और भी ज्यादा तेज कर सकता है। तो सवाल यही है कि अमेरिका का असली दुश्मन कौन? और अगर टकराव होता है तो क्या दुनिया तैयार है? रूस, चीन या ईरान केवल टकराव के प्रतीक है या असली चुनौती वैश्विक संतुलन और गठजोड़ को लेकर है? और इसी संतुलन की निगाह अब पूरी दुनिया रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ललकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ।